नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि कर पुण्य आत्माओं को किया याद। जोधपुर से चैनल के इंडिया प्रभारी चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर एवं दक्षिण के कांग्रेस कार्यकर्ता ने संयुक्त रूप से पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस उत्तर के अध्यक्ष सलीम खान ने कहा कि प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में दोनों महान आत्माओं की जयंती और पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, लेकिन क्या हम उनके सिद्धांतों का अनुसरण कर पा रहे हैं? आज स्कूली शिक्षा से दोनों की जीवनी को या तो हटा दिया गया है या संक्षिप्त कर दिया गया है, जिसे बदलने की आवश्यकता है। दक्षिण के अध्यक्ष नरेश जोशी ने कहा कि गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे और उसी की शिक्षा देते थे। आज के दौर में इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। पूर्व विधायक मनीषा पंवार ने कहा कि आजादी के महानायक बापू ने अहिंसा के बल पर देश आजाद करवा दिया। पूर्व मंत्री राजेंद्र सोलंकी ने हरित क्रांति के जनक लाल बहादुर शास्त्री ने 65 की जंग में बहादुरी से सामना किया और पूरे देश का भ्रमण कर पैसे जमा किए। पुष्पांजलि करने वालों में महापौर कुंती परिहार, सांसद प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा, हेम सिंह गहलोत, इश्तियाक अली राजू, विपिन कक्कड़, चेतन जयपाल, आफ्ताब खान, ओमकार वर्मा, जगदीश सांखला, शहजाद खान, वर्षा चौहान, इकबाल मौलानी, नंदलाल सारस्वत, शांति चौहान, रविंद्र प्रजापत, मुकेश गहलोत, भंवर कड़वा, महेंद्र जावा, वसीम आफरीदी, हरेंद्र सिंह राठौड़, लियाकत रंगरेज, डीपी जोशी, उषा गर्ग, योगेश कछवाहा, प्रभु सिंह राठौड़, ग्यास मोहम्मद, वीपी कूड़ सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। जोधपुर से चैनल के इंडिया प्रभारी चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर पूरा देश, पूरी दुनिया उनको आज नमन करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ऐसी शख्सियत इस देश के अंदर रही है जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन से लेकर और जो बीड़ा उन्होंने उठाया कि देश को आज़ाद करवाना है, और जिस तरह के जो हालात आज देश के ऐसे नेता जिनके कई देशों के अंदर 80 से ऊपर के देशों के अंदर उनकी मूर्तियाँ लगी हुई है, तो इसे ये माना जाएगा कि वो कैसे शख्सियत थी। और आज उनकी जयंती पर हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके साथ तमाम जो देश पूरा उनकी बात पर कायम था और देश की आज़ादी के आंदोलन में सब कूद पड़ा और देश आज़ाद हुआ। आज अपन लोग सभी जो खुली हवा के अंदर जो सांस ले रहे हैं, ये महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये देन है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया इस देश को, जय जवान जय किसान, और उस समय उन्होंने देश के अंदर जो स्थितियाँ थी तो उसके लिए उन्होंने जो नारा दिया, पूरा देश सोमवार को उपवास रखने लगा। तो ऐसे देश के अंदर जो नेता हुए हैं जिनके नाम आज तो स्थितियाँ क्या है वो सब पूरा देश जानता है। इसलिए आज हम सभी लोग उनको दोनों को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलकर इस देश को मजबूत और एक रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हम सभी लोग निभाएं, ये अपनी सबकी भावना होनी चाहिए। धन्यवाद। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नगर निगम उत्तर के द्वारा आज स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत संस्कार ही स्वच्छता और स्वभाव ही स्वच्छता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत हमने घंटाघर में इसकी शुरुआत की। मैं सभी देशवासियों से और विशेषकर जोधपुर वासियों से ये आग्रह करती हूँ कि जोधपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमारा सहयोग करें। जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी दिन रात तत्पर रहते हैं कि कैसे जोधपुर शहर को सुंदर बनाया सके और इसको प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त बनाने में हमारा सहयोग करें, और जिस तरीके से कूड़ेदान में कचरा डालें और गीले सूखे कचरे के लिए जो ऑटो टिप्पर आती है उसमें कचरा डालकर जोधपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। जब प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रण लेगा तभी हम महात्मा गांधी जी के सपने को साकार कर सकेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलने का हम मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। धन्यवाद।
इतिहास के अंदर बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भारत के आज़ादी के आंदोलन के जनक रहे महात्मा गांधी जी और आज़ादी के पश्चात देश में विकास के पर्याय रहे लाल बहादुर शास्त्री, दोनों जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही हुआ। और आज इस महान पर्व पर जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उनको जो श्रद्धांजलि रखने के लिए और उनके सिद्धांत पर चलने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए मैं सभी कांग्रेस जनों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। महात्मा गांधी के बारे में बहुत लोग जानते हैं, ऐसी उनकी जो अहिंसा की भावना थी। और सबसे बड़े गर्व की बात ये रही कि पूरे विश्व के अंदर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत में उनकी मृत्यु के पश्चात इसको राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया गया। यह भी उनके लिए सौभाग्य की बात थी। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने अपने भारत के अंदर हरित क्रांति लाने के लिए जय जवान जय किसान को जो नारा दिया गया और उनकी सादगी के लिए वो हमेशा प्रसन्न रहे और प्रमुख रहे। मेरा आप सभी कांग्रेस जनों से अनुरोध है कि उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए हम अपने आगे का जीवन निर्वाह करें। जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, जो बापू के नाम से जाने जाते थे और जिन्होंने न तलवार से न लाठी से अहिंसा के नाम पर देश को आज़ादी दिलाई। और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया और उसके बाद देश के विकास की राह पर चलाने वाले लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने यह भी प्रण लिया कि अगर हम सप्ताह में एक बार भूखा रहेंगे तो हमारे देश में जो अन्न की कमी है वो पूरी होगी। और हरित क्रांति के नाम से उन्होंने एक क्रांति का आंदोलन किया। आज भी उस हरित क्रांति के माध्यम से हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। हम उन दोनों महात्माओं को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि जन्म जयंती है। हम कांग्रेस परिवार की तरफ से दोनों महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको याद कर उनके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। अब उनके सिद्धांतों पर, उनके दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। आज भारत में जिस तरीके के लोग शासन में हैं, उन्होंने शिक्षा से महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री दोनों को हटा देगा। मैं आज के दिन उन तमाम लोगों से ये मांग करता हूं कि आप शिक्षा में पुनः महात्मा गांधी की जीवनी, उनके किए गए कार्य, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के किए गए कार्यों को आज के नव बालकों को बताकर उनके मार्ग पर चलने की शिक्षा दें। प्रदेशवासियों को और देशवासियों को आज महात्मा गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमको ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसी शक्ति दे, ऐसी ताकत दे कि हम महात्मा गांधी के दिखाए गए रास्ते पे चलें, ताकि हमारा देश एक दिन विश्व की शक्ति बन सके। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।